was in basically in the form of a coaxial cable. ठीक है, तो यानी कि हाइब्रिड फाइबर कोएक्स में एक सर्टन पॉइंट तक सेंट्रल ऑफिस से लेकर एक सर्टन पॉइंट जो कि इंटरकनेक्शन पॉइंट है वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर थी, और फिर उस इंटरकनेक्शन पॉइंट से लेकर कस्टमर प्रेमिसेस तक कोएक्सियल केबल थी। इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई और बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया एज देयर केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर। इस वजह से एक तरह से वर्ल्ड कॉल को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई थी, जो कि अब फर्दर क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज़ FTTX की तरफ चली गई हैं तो वो लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सिमिलरली वतीन ने भी यही वाला रास्ता FTTX का जो है ना वो अडॉप्ट कर लिया। ये पाकिस्तान की बात है, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे इस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं, इस तरह की कंपनीज हैं जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। केबल टीवी में क्या होता है कि ये एक यूनी डायरेक्शनल सर्विस होती है और ये एक तरह से ब्रॉडकास्ट होती है। जहाँ जहाँ केबल जा रही वहाँ पर एक सिंगल एक ही सिग्नल जा रहा होता है। आपको पता है कि नॉर्मल जो केबल टीवी होता है उसके अंदर क्या होता है, जो केबल पे जो कोएक्सियल केबल के ऊपर आपके घर में टीवी आ रहा होता है, जो ये उस केबल की बात कर रहा हूँ जो डायरेक्टली आपके टीवी के बैक के ऊपर उसके कोएक्सियल इनपुट के ऊपर आप लगा देते हैं, पैच कर देते हैं। इस सिग्नल के अंदर तमाम इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो बैंडविड्थ होती है ना हमारे जो कोएक्सियल केबल है वो तकरीबन 1 गीगाहर्ट्ज़ के बराबर होती है। एक चैनल जो होता है टीवी का वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 मेगाहर्ट्ज़ वो लेता है। अगर डिजिटल चैनल हो तो वो 4 मेगाहर्ट्ज़ भी ले सकता है, लेकिन अगर आप इसको 6 मेगाहर्ट्ज़ ही एलोकेट करें हर एक को तो 6 मेगाहर्ट्ज़ एक एक चैनल का, और उसके बाद एक एक मेगाहर्ट्ज़ जो है ना गार्ड बैंड बीच में रखा जाता है। यानी कि एक अगर चैनल एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ख़त्म हो रहा है तो अगला चैनल 7 से ही नहीं स्टार्ट हो जाता, 1 मेगाहर्ट्ज़ का उसको स्पेस दी जाती है, गार्ड बैंड दिया जाता है, उसके बाद अगला चैनल स्टार्ट किया जाता है। मैं टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ये ज़रा याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल 100 चैनल्स हैं तो प्योरली 600 मेगाहर्ट्ज़ तो आपके चैनल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और 100 हर मेगाहर्ट्ज़ हर चैनल के लिए जो एक गार्ड बैंड मिल रहा है 1 मेगाहर्ट्ज़ का, तो ये 1 into 100 मेक्स इट 100, तो 100 मेगाहर्ट्ज़ इसके गार्ड बैंड्स के हो गए, तो तकरीबन 700 मेगाहर्ट्ज़ जो है ना वो तो डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहे हैं अगर 100 चैनल्स आपको घर में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इससे भी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से सारा का सारा जो तमाम चैनल्स हैं एक वक्त में कोएक्सियल केबल के ऊपर आपके टीवी तक पहुंच रहे होते हैं, और जो ट्यूनिंग करनी होती है क्योंकि उन्होंने एक सर्टन चैनल को एक सर्टन फ्रीक्वेंसी को एक उस पर फिक्स किया होता है, तो ये सारी ट्यूनिंग जो है ना वो आपका टीवी का ट्यूनर करता है। ठीक है, आप उसमें उसके नंबर्स को खुद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता। आप ऑटो ट्यूनिंग के ऊपर लगा देते हैं टीवी को और वो खुद ही उसको ट्यून करके उसको मेमोरी में सेव करता चला जाता है, और आपको खुद ज़रा याद रखना पड़ता है कि कौन सा चैनल किस नंबर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो एक तरीकाकार था कोएक्सियल केबल का, जिसके अंदर के तमाम चैनल्स एक वक्त में जा रहे हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं IPTV की, जो कि आपके PTCL की भी सर्विस है, और भी कई कंपनीज़ ने, ये वतीन ने भी शायद कुछ जगहों पे ये सर्विस स्टार्ट की है, फिर नेयाटेल ने इस्लामाबाद और फैसलाबाद वगैरह में सर्विस स्टार्ट की है, लाहौर में भी उनका ना इतनी सर्विस नहीं है। तो उसमें क्या होता है
उसमें ये होता है कि एक वक्त में हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैनल करे। अब ऐसी सूरत हाल यानी कि ब्रॉडकास्ट वाली सूरत हाल IPTV में नहीं होती। तो क्या होता है उसमें, होता है मल्टीकास्ट। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप एक सर्टन जो है चैनल को आप ऑन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 32 नंबर दबाते हैं और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल ARY आ रहा है, तो आप बेसिकली आप तक जो सिग्नल पहुंच रहा होता है ना, वो 2 मेगाहर्ट्ज के अंदर, 2 मेगाबिट्स पर सेकंड के अंदर सिर्फ ARY की सर्विस आ रही होती है। ठीक है, कोई और सर्विस नहीं होती, बाकी चैनल्स नहीं होते, जैसा कि केबल टीवी में होता था। अब एक वक्त में हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर, जहाँ जो कि मेन आपका एरिया ऑफ सप्लाई है, उसके अंदर 20 लोगों ने ARY को दबाया और 10 लोगों ने जियो को दबाया, 20 लोगों ने एक्सप्रेस को दबाया। तो होता क्या है कि आप एक ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। जब आप उस नंबर को सब्सक्राइब करते हैं, उस नंबर को दबाते हैं, 32 दबाते हैं, तो ये एक ग्रुप में मल्टीकास्ट होती है। ठीक है, ये फ़र्क है केबल टीवी में और ये डिजिटल IPTV के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ एक तरह से यहाँ पर अब इस्तेमाल किया जा रहा है हाइब्रिड फाइबर कोएक्स के। केबल टीवी में और क्या होता था कि वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम था जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता था ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट डिलीवर्ड प्रोग्रामिंग बाय मींस ऑफ अ कोएक्सियल केबल विद और विदाउट द एड फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक केबल्स। कुछ जगहों पे वो थोड़ा बहुत उन्होंने ये जो फाइबर ऑप्टिक्स भी किसी हद तक इस्तेमाल की थी, लेकिन आगे उनका जो कन्वर्जन होती थी वो उस तरह से एक्टिव कन्वर्जन नहीं थी। वो स्मार्ट डिवाइसेस बेसिकली नहीं थी। एनालॉग CATV केबल एंटेना टीवी जो होता था, उसको CATV भी बोलते हैं। इसमें कम चैनल्स आ सकते थे। फॉर एग्जांपल इसमें मैक्सिमम 100 चैनल, कुछ जगहों पे 110 वगैरह भी आ जाते थे। बैंडविड्थ बहुत सारी अननेसेसरीली वेस्ट होती थी गार्ड बैंड्स के अंदर। जैसे मैंने बताया कि 1 मेगाहर्ट्ज़ आप हर चैनल और दूसरे चैनल के दरमियान में गार्ड बैंड के लिए आप छोड़ते थे। ये फ्लेक्सिबल कम था। इट वॉज चीपर टू डिप्लॉय एंड मेंटेन, बड़ा चीप था डिप्लॉय करने में, क्योंकि उसमें कोई ऑप्टिकल फाइबर नहीं, कोई बहुत एडवांस्ड उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये था कि इट कुड बी अपग्रेडेड टू डिजिटल CATV, डिजिटल केबल एंटेना टीवी। पाकिस्तान में PTA ने इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, और पहले तो एक दफ़ा तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि इसके बारे में आप फौरी तौर पे एनालॉग जो केबल टीवी है इसको ख़त्म करें, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। इसको ख़त्म करके फौरी तौर पे इसको डिजिटाइज़ किया जाए। उसके लिए सेट ऑफ बॉक्सेस मंगवाने थे एक बहुत बड़ी तादाद में, पाकिस्तान के तमाम हाउस होल्ड्स के लिए। So this is one assignment that you need to do right now. ये मैं अपलोड भी कर देता हूँ, और वो असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू स्टडी के पाकिस्तान में केबल टीवी की रेगुलेशन और इसकी इम्प्रूवमेंट की जो कोशिशें हो रही हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ और जुडिशरी की तरफ से, वो किस स्टेटस के ऊपर है। ठीक है, जुडिशरी की तरफ से, यानी कि जजेस ने इसके बारे में क्या अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और क्या ऑर्डर्स किए हैं। इसके अलावा जो PTA यानी कि हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, PTA के अलावा एक और इदारा है जो कि इसको डील करता है, दैट इज़ पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि TV,
और रेडियो वगैरह को हैंडल करता है। तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आपने इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रेगुलेटरी रेजीम रिगार्डिंग केबल टीवी इन पाकिस्तान, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रेगुलेटरी रेजीम रिगार्डिंग केबल टीवी इन पाकिस्तान, इसके ऊपर 2 पेजेस का एक आपने एक लिखना है, नोट लिखना है 2 पेजेस का, फ्रंट एंड बैक। हाथ से लिखें तो बेहतर है, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? आपने नोट? ठीक है जी। इसको इस वक्त आप जावेद, आप ये नोट सुन रहे हैं? इसको आपने नोट कर लिया? यस सर। मैं इस तरह काम कीजिएगा कि ये जो मैंने लिखवाया है इसको आप ज़रा व्हाट्सएप के ऊपर OFC के अंदर आप वो कर लें। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। शेयर कर लीजिए, ठीक है जी। ठीक है सर, आप लोग उसको देख लें। बाकी CU ऑनलाइन पे और टीम्स के ऊपर मैं डाल देता हूँ। ओके सर। एक बात चलते चलते मैं ज़रा बता दूं कि वो आप लोगों की शायद वो डेट असाइनमेंट्स की अगर गुजर गई है तो इफ़ यू वांट वी, क्या सब लोगों ने वो टर्न इन कर दी हैं अपनी असाइनमेंट्स? नो सर, मेरी भी रह गई थी। अच्छा, लास्ट वाली मेरी भी रह गई। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, कल रात तक कर दें, तो इज दैट ओके? सर परसों तक कर दें। परसों तक कर दें, ठीक है जी। आज होगी ना 4th और 5th और 6th की नाइट और 12 o'clock तक हम कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। मैं कोशिश करता हूँ सारों को वो वहाँ पे अपडेट कर। ओके। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू टर्न इन ऑल योर असाइनमेंट्स, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर मार्क्स लगा सकें। ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे। डिजिटल केबल टीवी के अंदर क्या होता है? इट इवॉल्व्ड फ्रॉम द एनालॉग केबल टीवी बट इट प्रोवाइड्स मोर चैनल्स। ये बहुत ज़्यादा चैनल्स प्रोवाइड कर सकता है। इसके आपके नेटवर्क में जितनी भी चेंजेस आती जाएं उनको ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है और उसके लिए फ्लेक्सिबल है। और ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। किसमें? HFC के एक नेटवर्क अगर लगा हुआ है तो उसके अंदर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड कर सकता है। कौन? डिजिटल केबल टीवी। जस्ट अ सेकंड। और इसके अंदर बेसिकली एक सबसे अहम चीज़ है वो कि ये एक वक्त में बहुत सारे टीवी चैनल्स को हर टीवी चैनल के हिसाब से उसकी कॉस्ट के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर चैनल देखना चाहते हैं और उसकी सर्टन कॉस्ट है तो और वो आप पे करें, जो कि बहुत थोड़ी कॉस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, फॉर अ सर्टन चैनल यू हैव टू पे 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ फॉर होल मंथ, तो वो तभी आप कर सकेंगे जब आपकी सब्सक्राइबर्स की उसके सर्विस के साथ मैच करेगी, ठीक है? तो अभी तक पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन इसी को जानने के लिए मैंने आपको ये असाइनमेंट दी है कि आप इसको ज़रा पढ़ें और इसके बारे में ज़रा जान के लिखें, ठीक है? कि डिजिटल केबल टीवी की आमद कब हो सकती है और एनालॉग टीवी भी हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो इन हमारी रेगुलेटरी रेजीम इसके बारे में क्या कहती है, PTA इसके बारे में क्या कहता है, और कुछ इसके अंदर जुडिशरी की तरफ से भी डिटर्मिनेशंस आई हैं, बट वो क्या डिटर्मिनेशंस? HFC क्या होता है? इसके मास्टर हेड एंड से लेकर रीजनल हेड एंड्स तक जो या फिर ऑप्टिकल नोड्स तक ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ठीक है? हेड एंड क्या चीज़ है? हेड एंड वो एरिया है जहाँ पर
इन्होंने सैटेलाइट स्टेशंस के फार्म्स बनाए होते हैं और हर सैटेलाइट डिश फार्म्स भी उनको बोलते हैं। डिश फार्म जो है ना वो एक एक चैनल को उठा के लाता है और वो सारे मल्टीप्लेक्स होके एक जगह पर एक केबल के ऊपर एक सिग्नल बना देते हैं। डिजिटाइज्ड फॉर्म में भी हो सकता है और वो सारा डिजिटाइज्ड फॉर्म में जो चीज़ जब बन के आगे निकलती है ना तो इसका मतलब है कि अब ये हेड एंड से निकल रही है। और जब ये अपने ऑप्टिकल नोड के ऊपर पहुंच जाती है और हो सकता है ऑप्टिकल नोड आपकी स्ट्रीट में या स्ट्रीट से कुछ पीछे लगा हो तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फिर होती है ना आपके घर तक या प्रेमिसेस तक, दैट इज़ डन ऑन कॉपर और कोएक्सियल केबल, नॉर्मली कोएक्सियल केबल। तो जब कोएक्सियल केबल के ऊपर इसको करना है तो ऑलरेडी जो आपके घर में एनालॉग या डिजिटल केबल टीवी मौजूद होता है उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी के अंदर कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को तब्दील किया जा सकता है। तब्दील करके आप वहाँ पर हाइब्रिड फाइबर कोएक्स के कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। इस तरह से आप उसकी सर्विस को इम्प्रूव कर देते हैं और ओवरऑल ना सिर्फ आपको केबल टीवी मिल रहा होता है और डिजिटल फॉर्म में, बल्कि उसके ऊपर आप वॉइस और डाटा की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है HFC का वो ट्री एंड ब्रांच आर्किटेक्चर के ऊपर मुश्तमिल है, विच इज़ अ मिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल। तमाम इनकमिंग ब्रॉडकास्ट जो आ रही होती है उसको इकट्ठा करना, इस तरह सैटेलाइट की फीड को इकट्ठा करना, ये हेड एंड का काम जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी करती है। वो अपने पास एक हेड एंड बनाती है। हेड एंड के अंदर उसके पास तमाम ब्रॉडकास्ट मटेरियल और यानी कि जो सर्विस होती है वो सब वो इकट्ठा कर लेता है और उसको मल्टीप्लेक्स कर देता है। वो चाहे वो सैटेलाइट से आ रहा हो या किसी और जगह से इंटरनेट से वो ले रहा हो फीड, सबको वो इकट्ठा करके तो वो आगे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर की तरफ भेजता है। ठीक है, तो इसलिए वो हेड एंड कहला, हेड एंड। अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सैटेलाइट एंटेनाज और ओवर द एयर एंटेनाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस प्रोसेस ऑल द इनकमिंग सिग्नल्स। प्रोसेस क्या करना होता है, उससे इनको सबको मल्टीप्लेक्स करके एक सर्टेन नंबर के अंदर ऑर्गेनाइज करके उसने आगे ट्रांसफ़र करना होता है। अच्छा, ये जो सिग्नल आता है सारा का सारा इकट्ठा, ये पॉपुलेशन सेंटर्स की तरफ ट्रंक लाइंस के ज़रिए भेज दिया जाता है। ठीक है, और ये ट्रंक लाइंस जो होती हैं यूटिलिटी पोल्स के ऊपर होके आ रही होती हैं। अब ट्रंक लाइंस, trunk cables or amplifiers are replaced by fiber optic cables that run directly from head end point to an optical node in the neighborhood। एक ऑप्टिकल नोड नेबरहुड में बना होता है, वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर ही आ जाती है। उस ऑप्टिकल नोड से लेकर आपके प्रेमिसेस तक जो केबल जाती है, दैट इज़ अ कोएक्सियल केबल। जैसे कि पीछे से फाइबर आ रही है, फाइबर आगे भी चलती जा रही है, लेकिन बीच में कोएक्सियल के ये ऑप्टिकल नोड्स बने हुए हैं या स्क्वायरिश छोटे छोटे नोड्स बने हुए हैं। यहाँ से कोएक्सियल केबल ब्लू कलर की निकल रही है और कस्टमर्स को जाके सर्विस दे रही है। इसको ट्री एंड ब्रांच टोपोलॉजी भी कहा जाता है। अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो फाइबर ऑप्टिक की ट्रंक लाइन गुजर रही है, उसके साथ ये फीडर केबल्स हैं जो कि मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, और किसके ज़रिए हो रहे हैं? फाइबर ऑप्टिक नोड्स के ज़रिए। यानी कि इन फाइबर ऑप्टिक नोड्स से जो आगे सर्विस है वो कस्टमर्स को या हमारे सब्सक्राइबर्स को पहुंच रही है। हेड एंड क्या चीज़ है? दिस इज़ बेसिकली द मेन फैसिलिटी
for receiving TV signals for processing and distribution over cable TV system. ठीक है, ये वो हेड एंड है. अगर आप अपने स्ट्रीट के अंदर भी देखें, जो आप बंदा आपको केबल टीवी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसके ऑफिस में जाके आप चेक करें तो उसने भी वहाँ पर एक तरह का एक हेड एंड बनाया होता है. उसने अपनी छत के ऊपर बहुत सारी डिश एंटेनाज लगाए होते हैं. इस तरह उसके पास ज़रा मतलब बड़ी पाइप होती है और इंटरनेट कनेक्टिविटी की, और उससे वो लाइव फीड्स मुख्तलिफ चैनल्स की लेके आगे रिले कर रहा होता है. ठीक है, इसका मतलब है कि वो सैटेलाइट से भी कुछ सिग्नल्स उठाता है, चैनल्स उठाता है, और कुछ चैनल्स वो इंटरनेट से भी उठाता है. यहाँ पे आपको समझ आएगी कि ये वो टीवी शोज़ जो है वो सैटेलाइट के ज़रिए भी ले रहा है, फिर लीज लाइन से वो न्यूज़ फीड ले रहा है, फिर डाटा के जो क्लाउड से वो स्पोर्ट्स की और फिर मूवीज़ वगैरह जो हैं वो कहीं पर उसने स्टोर की हुई हैं, या अपने पास कोई DVD प्लेयर या USB प्लेयर है लगाया हुआ, उसके ऊपर मूवीज़ वो चलाता है और वो इस हेड एंड के अंदर डाल देता है. हेड एंड क्या करता है कि इसकी सारे जो एसेट है, जो आपके पास सॉफ्ट एसेट आ रहा है, उसको मैनेज करता है, उसकी नंबरिंग करता है, उसको एनकोड और मॉड्यूलेट करके एक फाइबर रिंग के ज़रिए भिजवा देता है. इस फाइबर रिंग पर से एक ऑप्टिकल नोड से एक कोएक्सियल केबल निकलती है, जो कि आपके घर तक यहाँ पे आके पहुँच जाती है. घर तक आके आपके एक सेंट्रल स्प्लिटर पे आती है, वहाँ से सेट टॉप बॉक्स जो कि टीवी को चलाता है वहाँ तक आती है, फिर केबल फिर इसमें से वॉइस भी चलती है और डाटा भी चलता है. एक और इसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है HFC में, जिसको कहा जाता है ड्रॉप. It is the portion of device directly connected to the internal station facility. यानी कि जो इंटरनल स्टेशन फैसिलिटी है, जहाँ पर ये हेड एंड लगा हो, वहाँ से जो केबल निकल के जा रही होती है, वहाँ पर जो से आके जिस डिवाइस में आके कनेक्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रॉप. Like in telephone switchboard towards switching center or towards a telephone exchange. टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ को जो वो कंपोनेंट है जो कि आगे जाके कनेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप. A drop can also be a wire or cable from a pole or a building, in which case it may be referred to as a down lead. तो आप उसको ड्रॉप नहीं बोलेंगे यहाँ पे, उसको डाउन लीड बोलेंगे. These cables may be reinforced to withstand tension of an aerial drop. क्योंकि इसको फौरी तौर पे बिछाना होता है, तो इसको नॉर्मली एरियल ज़रिए से लेकर चले जाते हैं, एरियल इंस्टॉलेशन कर दी जाती है. एरियल इंस्टॉलेशन कैसे होती है? ये जो टेलीफोन के पोल्स लगे होते हैं उनके ऊपर इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है. ठीक है. RG6 कोएक्सियल केबल इज यूजुअली यूज्ड. ये इसका स्टैंडर्ड नेम है RG6. यहाँ पर देखें तो कोएक्सियल केबल के ये टैप्स आपको नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ पोल्स के ऊपर लगे होते हैं. ये ना सिर्फ टेलीफोन के पोल्स इस्तेमाल करते हैं, ये पावर के पोल्स भी इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोएक्सियल केबल के टैप्स निकल रहे हैं. ऑप्टिकल नोड क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द ऑप्टिकल डाटा इनटू इलेक्ट्रिकल डाटा एंड वाइस वर्सा. यानी कस्टमर की साइड पे इलेक्ट्रिकल डाटा जा रहा होता है और कस्टमर से आने वाला जो डाटा है उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ये डालते हैं. यहाँ देखें एक हेड एंड से एक ट्रांसपोर्ट रिंग के ज़रिए सारे सिग्नल्स निकल रहे हैं, जिसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हब्स हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन हब के साथ हम एक ऑप्टिकल नोड से कनेक्टेड हैं. ठीक है, काफ़ी लंबा है तो इसको एम्पलीफाई करके सिग्नल या रीजनरेट करके आगे भेजें. उसके बाद ये जब ऑप्टिकल नोड में आया, वहाँ से ट्रंक
RF एम्पलीफायर, इसको एम्पलीफाई कर दिया, आगे आपकी स्ट्रीट्स में आ गया, स्ट्रीट के अंदर एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, और इसके बाद ऑप्टिकल नोड के बाद सारा का सारा काम जो है ना कोएक्सियल केबल का, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़ डन। इसके अलावा HFC प्रोवाइड्स एन ऑलवेज ऑन कनेक्शन, कि जिस वक्त जैसे टेलीफोन सेट है वो हर वक्त एक तरह से आपका ऑन है, सर्विस हर वक्त अवेलेबल है, ठीक है। आपको डायल अप नहीं करना होता जैसे कि पुराने ज़माने में डायल अप करना पड़ता था। इस तरीके से ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा एक ज़रिया मौजूद है। इसकी स्पीड जो है वो XDSL DSL टेक्नोलॉजीज से बेहतर है, लेकिन FTTX से कम है। So it comes in between DSL and FTTX. अब इस बात ये आती है कि इसमें इश्यूज क्या हैं। एक्चुअल थ्रूपुट जो होती है वो कुछ कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो एक लाइन के ऊपर उनका डाटा जा रहा होता है। इस वजह से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी राइज कर सकते हैं। इसलिए लोग बड़ी क्विकली जो है ना FTTX की तरफ मूव किए, क्योंकि जब ये कॉरपोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स जो हैं, दे प्रेफर अ मोर सिक्योर सर्विस like FTTX। पाकिस्तान के अंदर HFC के सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से रहे हैं? वर्ल्ड कॉल और वतीन। और HFC had a 25% मार्केट शेयर इन टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर। अब से कुछ अर्सा पहले तक ये 25% इनके पास थी, लेकिन अब ये बहुत ही थोड़ी रह गई, ये 5% से भी कम चली गई। और इसको अब किस चीज़ ने रिप्लेस कर दिया? FTTX ने। और कई चीज़ें जो हैं वो वायरलेस पे आ गई हैं, सो पीपल डोंट नीड सच सर्विसेज। वाईमैक्स भी बहुत ज़बरदस्त लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। बेसिकली मोटरोला का सलूशन लॉन्च हुआ था, वतीन ने किया था। अच्छा, अब पहले जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है तो वायरलेस सर्विसेज जो है ना वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। अब आपके पास 4G आपके मोबाइल के ऊपर ही आ गया, उससे ऑलरेडी बहुत सारी स्पीड के मसले मसाइल जो हैं वो हल हो गए। इवन के 3G के ऊपर भी स्पीड जो है वो आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाती है। यानी कि अब आपको घर तक जो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए अगर नॉर्मल कॉपर केबल इस्तेमाल की जाती है, जितना डाटा रेट हमें आजकल चाहिए होता है, और ऑप्टिकल फाइबर ना होता, तो आप देख रहे हैं कितने ह्यूज साइज़ की केबल आपके घर तक आ रही है। ये एक कैरिकेचर सा बनाया हुआ जस्ट फॉर। इसके बारे में अगर आप फर्दर और देखना चाहते हैं तो रेफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं, यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट। तो असल बात जो इसका क्रक्स है वो ये है कि जो हाइब्रिड फाइबर कोएक्स का जो सोल्यूशन है, इट कम्स इन बिटवीन FTTX एंड DSL। ऑल्दो कि DSL के अंदर इम्प्रूवमेंट आते आते वो इतना इम्प्रूव हो गया कि उसने एक सर्टन लीज ऑफ लाइफ दे दी हमारे कॉपर के नेटवर्क को। व्हाट इज़ अ कॉपर नेटवर्क? कॉपर नेटवर्क वो केबल्स हैं जो हमारे टेलीकॉम कंपनी के अंडर हैं। फॉर एग्जांपल जो PTCL है, पाकिस्तान में काम करता है, तो इसकी बहुत सारी केबल्स हैं ना अंडरग्राउंड आ रही होती है, जो हर एक एक्सचेंज, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक जो कि पोल के ऊपर लगा हुआ है, और हर कैबिनेट के ऊपर जो कि स्ट्रीट के अंदर लगी होती है, वहाँ तक पहुँच रहा होता है। ठीक है, तो इस कॉपर के नेटवर्क को थोड़ी सी लीज ऑफ लाइफ मिल गई थी ड्यू टू DSL टेक्नोलॉजी। लेकिन अब जिन जो डक्ट्स के अंदर ये कॉपर की केबल्स चल रही थी, अब उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स
के साथ रिप्लेस किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स आ रही हैं उनकी जगह, ताकि घरों तक आपको फाइबर ऑप्टिक मौजूद मिले, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो वो बेहतर हो जाए, और मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और रिलायबिलिटी आपके सर्विस की बहुत इंक्रीज़ कर जाए। ठीक है, तो आई होप दिस शुड सफिस। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आपका जो कोर्स वर्क था वो तो हमने कर लिया है कंप्लीट। हम वक्तन फ़वक्तन अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें हम रिव्यू करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। अब 1 या 2 लेक्चर्स ही रह गए, उसके बाद तो आपका एग्ज़ाम तो 13th को है ना मेरा ख्याल है। कैन एनीबडी कंफर्म द डेट? सर आई थिंक सो 21 को है। 21 को, ओके ओके, ठीक है। एंड सर आपके एग्जाम में छुट्टी भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो अभी से कुछ करना शुरू कर दें, हम अगले लेक्चर्स के अंदर रिवाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी जगह पे कुछ एनहांस करने की जैसे टॉपिक को ज़रूरत महसूस हुई तो उसको एनहांस भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हम एम्पलीफायर्स की के केस में एडिशनल कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और कुछ सोर्सेज लाइक लेज़र्स के बारे में अगर कुछ मौका मिला तो वो हम थोड़ा सा और देख लेंगे। फिर अदरवाइज आप जी जी, सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बता दिए आपने? वैसे तो मैं तकरीबन सारी जो स्लाइड्स हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। अपने इस पे टीम्स पे भी मैं कर चुका हूँ, और होपफुली सीओ ऑनलाइन पे भी कर चुका हूँ। यही कुछ है इनसे रिलेटेड जो आपके जो बुक के चैप्टर्स हैं, उनके एंड प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको करना होगा। ठीक है, तो अगर आप कहती हैं तो मैं एक पूरी लिस्ट बना लूँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको वो सारा लिखवा दूँगा, या उससे पहले ही व्हाट्सएप के ऊपर, और ये लिस्ट हमारे से प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं नेक्स्ट शेयर कर, लेक्चर से पहले आप कर दें तो बेहतर है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें लीव टाइम भी कम नहीं है, है। मैं जल्दी कर लेता हूँ, आज कोशिश करता हूँ आज कंप्लीट करके उसको, ताकि उसमें कोई चीज़ रह ना जाए, तो वो उसको करके मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट्स के लिए मैं परसों तक का टाइम आपको एक्सटेंड कर दूँगा, लेकिन प्लीज़ परसों तक आप अपनी तमाम असाइनमेंट्स टर्न इन कर दें, अपलोड कर दें। और ये मैं दोबारा बताता चलूँ, सीओ ऑनलाइन पर भी आपने करनी है और टीम्स पर भी करनी है। ठीक है, सर कुछ असाइनमेंट्स पोर्टल पे मिस हो गई थी, तो फिर दूसरे पे कर दी थी, तो वो उनका अब क्या? मैं फिर सबकी डेट्स में आगे कर दूँ। ठीक है, ठीक है, फिर जो बाकी पुरानी हो चुकी है उनकी भी? हाँ जी, बस वो जो हो चुकी है वो हो गई ना, उसमें तो बस डेट ही मैंने एक्सटेंड करनी है। तो सर वो मिस हो गई थी पोर्टल पे अपलोड करना, तो उसका क्या हो सकता है? टीम्स पे कर दी थी। कौन सी वाली मिस हो गई थी? सर बीच बीच में कुछ थी, जिस तरह से अभी एक फैराडे क्रिस्टल वाली थी, I think। फैराडे क्रिस्टल वाली वो अभी अपलोडेड नहीं है। सर नहीं, पोर्टल पे मेरे ख्याल से जा चुकी है। अच्छा, मैं आई मेक श्योर कि वो सामने नजर आए आपको। सर ठीक वो चैप्टर 9 के जो क्वेश्चंस थे ना, चैप्टर 9 के क्वेश्चन, है जी, स्पेशली वो वाली जो थी, वो 2 असाइनमेंट्स थी, वो पोर्टल पे मैं अपलोड करने लगी थी, तो वहां पे लिंक रिमूव हो चुका था उस टाइम पे, फिर मैंने टीम्स पे कर दी थी। अच्छा ठीक है। तो अब इसका क्या हो सकता है? बस बस ठीक है, आप सीओ ऑनलाइन पर भी कर दें, मैं उसकी भी डेट एक्सटेंड कर दूँ, ये तो परसों तक करूँगा। अगर कोई रह गया आपकी, अगर आपकी रह गई है तो वो आप उसको कर सकते हैं परसों तक। ठीक फिर है, परसों पोर्टल पे विजिबल होगा? नहीं नहीं, वो आज ही विजिबल हो जाएगा, और वो परसों तक आप उसको कर लीजिए। ठीक है, ये मैं अभी कोशिश करता हूँ इसको मैं डेट्स एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको आज क्लोज करते हैं, और
परसों हम कुछ रिवीजन है या आपको कुछ समझना है तो वो लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, और कुछ अगर और मुझे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक या ऐसी जो डिस्कशन के काबिल कोई चीज़ नज़र आई जो पहले हम पढ़ चुके हैं और उसकी कोई डिटेल में बात करनी हुई तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको ये जो असाइनमेंट्स हैं दोनों देख लेता हूँ कि ये दोनों हर जगह पे अवेलेबल हों, और सबके टाइम्स जो हैं वो 6 तक एक्सटेंड कर दिए जाए, ठीक है और जी। सर जो आपने सिलेबस भी आपने आज के सिलेबस भी मैं सिलेबस ठीक है जी। ठीक है जी, सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा, असाइनमेंट्स भी। ये दो जो आपने एक फैराडे वाली वो बताए, फैराडे क्रिस्टल की बात की थी, वो भी, और चैप्टर 9 की असाइनमेंट जो है वो भी मैं अपलोड चैप्टर 9 की कर 2 असाइनमेंट्स थी। ये चैप्टर दो 9 की 2 असाइनमेंट। ठीक है, चैप्टर 9 की 2 असाइनमेंट्स थी। अच्छा, जी सर। ठीक ठीक ठीक, ओके, उनको भी मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है जी। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? चलें, शुक्रिया, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।